तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% weight by weight. What should be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram per milliliter, then what shall be the molarity of the solution? तो हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज एंड वाटर का है। इसका हमें यहाँ पे 10% बाय मास गिवन है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है एंड मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। मोलैलिटी निकालने से पहले जो हमें यहाँ पे ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन है जिसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज होगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। और बाकी हमारे यहाँ पे क्या होगा, 90 ग्राम वाटर होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मोलैलिटी निकालूंगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा होगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मोलैलिटी को हम यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्यूट का क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मास यहाँ पे कितना गिवन है, 10 ग्राम गिवन है। एंड ग्लूकोज का हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास निकालने से पहले हमें यहाँ पे ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसका अब हम यहाँ पे आसानी से मोलर मास निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे कार्बन का मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पे 6 कार्बन रखें, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 1 होता है। 12 हाइड्रोजन रखें, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास हमारे यहाँ पे 16 होता है। एंड यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 प्लस 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 96। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 को 12 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 84 एंड यहाँ पे 96 कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। तो 1 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे एक पॉइंट से काम नहीं बनेगा तो हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 100 हो गया, अब ये 18 से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 18 5 से हमारे यहाँ पे कितना होता है, 90 होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ 0 ले सकते हैं। फिर दोबारा हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसका आंसर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.055। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो हमारे यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आए हैं वो हमारे यहाँ पे 0.055 मोल्स आए हैं, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा एंड मोल हमारे यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.055 मोल आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में निकालना है, किलोग्राम में निकालना है। तो हमें यहाँ पे 90 ग्राम वाटर दे रखे हैं, इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड ये 1000 हमारे यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 55। इसको हमें यहाँ पे 90 से डिवाइड करना है। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। 9 6 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 54 होता है। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये हमारे यहाँ पे ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो इसका जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 0.61 मोल पर किलोग्राम लिख सकते हैं या स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे मोलैलिटी निकल के आ चुके जो कि हमें यहाँ पे निकालना था। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, मोलैरिटी निकाल लूंगा एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो जो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, मोलैरिटी निकाल लूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला था, 0.055 निकाला था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.055 मोल्स निकाले थे। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, किसमें, लीटर में निकालना है। तो हमें यहाँ पे डेंसिटी पहले से गिवन है और मास हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन का कितना है, 100 ग्राम है। तो अब हम यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 100 ग्राम गिवन है। डेंसिटी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, हमारा आंसर किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा।
और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर एक और जीरो ऐड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 8 जो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा एंड ऊपर से जीरो नीचे उतार लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 12 3 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 36 होता है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा कितना आ गया, 4 आ गया। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। 12 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। और ये हमारे यहाँ पे इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 83.3। अभी जो इसकी यहाँ पे यूनिट है वो हमारे किस में, मिलीलीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड ये 1000 हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट रिमूव हो जाएंगे एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या 83.3 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 83.3। इसका पॉइंट हम यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 10 के बाद -1 एंड ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 550 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 833 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन को रफ करके इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है 550, इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 833 से करना है। तो पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे जीरो लिख सकता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी चला गया। 6 3 जा 18 एंड 19, 1 कैरी चला गया। 8 6 जा 48 एंड यहाँ पे आ जाएगा 49। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 8 गए, यहाँ पे आ जाएगा 2। 9 में से 9 गए, यहाँ पे आ जाएगा 0। 14 में से 9 गए, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड ये हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4998 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो किसमें आएगा, 0.66 मोल पर लीटर, या हम यहाँ पे कह सकते हैं 0.66। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, मोलैरिटी निकाल रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पे कैपिटल M में आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे मोलैरिटी निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी बताना था, तो वो भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, वाटर एंड ग्लूकोज का। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो मोल फ्रैक्शन होगा इसको हम यहाँ पे Xg से डिनोट कर देंगे। तो जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या, ग्लूकोज है एंड इसका जो हमारे यहाँ पे मोल्स निकला था वो हमारे यहाँ पे कितना निकला था, 0.055। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.055 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट तो हमारे यहाँ पे क्या 0.055 है, प्लस सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। और वाटर का मास अभी हमने यहाँ पे कितना लिखा था, 90 ग्राम लिखा था। तो वाटर के भी हम यहाँ पे मोल्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास हमारे यहाँ पे वाटर का क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। कैसे होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल में हमारे यहाँ पे यूनिट आएगी एंड 18 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 90 होता है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 0.055 आ जाएगा एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.055 आ जाएगा। अब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, दोनों में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब हमें सिंपल दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 से करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1011 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 11 को डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 1011 से। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे अब भी डिवाइड नहीं होगा तो हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 1011 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 1 गए 9 बचेगा, 9 में से 1 गए 8 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकल के आ जाएगा, ग्लूकोज का निकल के आ जाएगा। एज इट इज मैं यहाँ पे वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, H2 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे XW, क्योंकि हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, वाटर का निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस ग्लूकोज। तो वाटर का मोल्स हमने अभी कितना निकाला, 5 निकाला। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.055 प्लस हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.055 आ जाएगा। पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5055 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 5000 आ गया। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 5055 से डिवाइड करना है।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे 9 से कर सकते हैं। 9 5 45 का 5, 4 कैरी चला गया, 9 5 45 एंड यहाँ पे आ जाएगा 49 एंड 9 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 8 से कर लेंगे। 8 5 40 का 0, 4 कैरी चला गया, 8 5 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 44 एंड 8 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 0.98 निकल के आ गया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.98। तो ये हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकल के आ गया, वाटर का निकल के आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा, दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमारा अप्रोक्स में कितना बनाएंगे 1 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों मोल्स का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।